हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSSC वाला। चलिए दोस्तों, एग्जाम ओरिएंटेड JSSC जेई का मिनी टेस्ट लिए, ठीक है। जैसा क्वेश्चन अभी आ रहा है एग्जाम में वैसे क्वेश्चन आपको पूछा दोस्तों, थोड़ा सा हट के, मतलब उसी लेवल में पूछे, उसी पैटर्न पे फॉलो करते हुए आपका टेस्ट लिए। इसमें से 40 क्वेश्चन लिए, ठीक है। इसमें आपका पेपर 1 का जितना भी है, नॉन टेक से लेकर जनरल नॉलेज से लेकर रीजनिंग वगैरह से लेकर कंप्यूटर, सब इसमें दिए हैं, ठीक है। अब देखते हैं आप लोग कितना तैयारी है, उसको देखिए कि आप लोग का 30+ नंबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। वो एनालिसिस के देखिए, हो सके आपको जनरल इंजीनियरिंग में थोड़ा सा कम हो जाए, लेकिन जीके जीएस मैथ में देखिए कितना नंबर आपको आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो हूबहू एग्जाम पैटर्न पे, ठीक है। इसको जरूर अच्छा से देखिएगा, इसको हल्के में मत लीजिएगा, ठीक है। इसको एज एग्जाम मान के चलिएगा कि हाँ एग्जाम हम दे रहे हैं, देखते हैं कितना आप स्कोर कर पा रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है, अभी तक तो ऐसे ही पूछा जा रहा है दोस्तों, और उम्मीद है आगे भी ऐसे ही पूछेगा। और इलेक्ट्रिकल वाले खास करके ध्यान दीजिएगा, 15-16 तारीख से उन लोग से स्टार्ट है, तो पहले कल बता चुके हैं कि ऊपर से पढ़ के जाइए, पूरा नोट्स जितना लिखे हैं आप लोग ऊपर नोट्स एक बार अच्छा से पढ़ के जाइए, क्योंकि एग्जाम हॉल में ऐसा फीलिंग ना आए कि शायद नोट्स पढ़ लेते तो इतना कुछ और बनाते हैं, क्योंकि ऊपर से क्वेश्चन पूछ रहा है। यदि नोट्स बढ़िया से पढ़ा हुआ है तो आराम से बना लीजिएगा। हम ये नहीं बोल रहे कि 120 में से 120 बनाना, नहीं, आपको बनाना 100, 105 ही बनाना, 110 बनाना है, तो उतना बन जाएगा। ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है, डीप में नहीं पूछ रहा है, न्यूमेरिकल वगैरह नहीं पूछ रहा है, सिंपल बेसिक पूछ रहा है, ठीक है ना। तो चलिए, तो इस चैनल को इस चैनल से पहली बार जुड़ेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल बटन को दबा दीजिएगा, और सब्सक्राइब भी करना, शेयर भी करना, ठीक है। चलिए देखते हैं मिनी टेस्ट आज का जेईई एग्जाम के लिए। चलिए, स्लैंडरनेस रेशियो से क्वेश्चन बन रहा है एग्जाम, ठीक है। ये पेपर 1 में भी बन रहा है, पेपर 2 मैकेनिकल वाले में बन रहा है, और ये सिविल में भी बनता है, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये सिविल का भी पोर्सन है और मैकेनिकल का पोर्सन, इसलिए जनरल में पूछा जाता है। ये स्लैंडरनेस रेशियो क्या होता है दोस्तों? ये होता है इफेक्टिव लेंथ अपन रेडियस, इफेक्टिव लेंथ अपन लिस्ट रेडियस ऑफ जायरेशन होता है। लिस्ट याद रखिएगा, ठीक है, लिस्ट होता है, याद रखिएगा, क्योंकि ऑप्शन क्या होता है ना, कभी कभी घुमाने के लिए आपको लिख देता है, जो के होता है रेडियस ऑफ जायरेशन लिस्ट होता है, या मैक्सिमम होता है या मिनिमम होता है, तो मिनिमम वाला होता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, इस बात के। तो इसका आंसर कौन है? इसका आंसर कोई नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों ये देखिए, ये आंसर उल्टा दिया हुआ है, के ऊपर दिया हुआ है, नीचे दिया है, तो इसका आंसर उल्टा दिया हुआ है, इसका मतलब डी हो जाएगा। यानी रेडियस ऑफ जायरेशन लिखा हुआ अपन इफेक्टिव लेंथ ऊपर होगा, नीचे रेडियस ऑफ जायरेशन होगा, लेकिन मिनिमम वाला होगा, ठीक है। इसका आंसर डी हो जाएगा। तो पूछा हुआ यहाँ से याद रखिएगा आपको, ठीक है। चलिए, ये भी क्वेश्चन पूछ रहा है आप इनडायरेक्ट से, आपको फार्मूला यहाँ पूछ दिया, क्या पूछा देखिए, एक इंट फिक्स है और एक अदर इंट क्या फ्री है। इसका मतलब क्या हुआ है, एल इफेक्टिव कितना जाएगा, 2L के बराबर हो जाएगा। फार्मूला में क्या होता है, पाई स्क्वायर EI अपॉन LE स्क्वायर होता है। फार्मूला तो ये होता है पाई स्क्वायर EI अपॉन LE स्क्वायर होता है। LE स्क्वायर मतलब इफेक्टिव लेंथ कितना है, 2L, तो 2L कितना, 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो इसका आंसर कौन हो जाएगा, इसका आंसर 4L स्क्वायर हो जाएगा, है ना। यहाँ क्या अंतर है, पाई स्क्वायर होना चाहिए। तो फार्मूला याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, पेपर 1 में इंपॉर्टेंट पूछा जा रहा है। यहाँ पे 4 कंडीशन ये भी पूछ रहा है कि एक साइड एक एंड फ्री कर देंगे तो कितना होगा, दोनों साइड फिक्स कर देंगे तो L/2 जाता है, दोनों साइड हिंज कर देंगे तो L हो जाएगा। इस तरह चारों कंडीशन पूछ रहा है, आगे भी पूछेगा, चिंता मत कीजिए, इसलिए जरूर देख के जाइए कंडीशन को। चलिए, मीटर गियर से जो पहले बार एग्जाम कितना कब हुआ था, 2 तारीख को, उसमें मीटर गियर वाला क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। अब क्या आया था नहीं पता, लेकिन मीटर गियर आया हुआ था क्वेश्चन में। अब पता नहीं यही क्वेश्चन था कि कुछ अलग ही पूछा था, लेकिन मीटर गियर आपको याद कर लीजिए क्या था दोस्तों। ये इसमें बेवल गियर होता है, विथ गियर रेशियो 1 होता है, ठीक है। हो सके गियर रेशियो पूछ दिया होगा, या हो सके बेवल गियर के बारे में पूछा होगा, ठीक है। और एंगल कितना होता है, 60 में 90 डिग्री होता है। तो याद रखिएगा, इसका आंसर फर्स्ट है, बेवल मीटर गियर पहला शिफ्ट ने क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो उम्मीद करते हैं जनरल इंजीनियरिंग में पूछा हुआ है, ये नहीं पेपर 2 पेपर 1 में पूछा हुआ है, तो आगे पूछ सकता है आपको, ठीक है। इसका आंसर 1 हो जाएगा। चलिए, मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर इज बेस्ड ऑन, टेम्परेचर बताइए, आपको पहले बार बोल चुका, फर्स्ट लो पढ़ी जाए, सेकंड लो पढ़िए, थर्ड लो पढ़िए, जीरोथ लो सब पढ़ के जाइए अच्छा से, क्वेश्चन बन रहा वहाँ पे। तो बताइए टेम्परेचर के बारे में कौन डिस्कस करता है, तो कौन, जीरोथ लो थर्मोडायनेमिक, ठीक है, जीरोथ लो थर्मोडायनेमिक, ठीक है। पहला लोग क्या था, Q = U+W, इसमें फार्मूला हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है, यहाँ से सिंपल फार्मूला पूछ दे रहा है, ठीक है। सेकंड लो डायरेक्शन बताता है, सब पता है, 2 तरह के, क्लॉसियस और केल्विन प्लैंक, वहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है पेपर 1 में। और थर्ड लो एंट्रोपी के बारे में, वो भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बार-बार इसलिए बोल रहे हैं आप लोग को, आप नहीं कर रहे हैं तो आपका गलती है, ठीक है ना। PPM परपेचुअल मोशन मशीन 1, इसके बारे में बताइए क्या है ये क्या दोस्तों, ये मशीन है दैट कंटिन्यूसली क्रिएट्स ऑन एनर्जी। क्या करता है, मशीन है दैट कंटिन्यूसली क्रिएट्स ऑन एनर्जी, इसका आंसर पहला हो जाएगा। चलिए, 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन थ्योरेटिकली ऑपरेट्स ऑन, देखिए दोस्तों, आपको 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक में डिफरेंस पढ़ के जाइएगा, क्वेश्चन बन रहा है। और SI और CI के बीच में पढ़ के जाइए, क्वेश्चन वहाँ से बन रहा है। और कौन सा प्रोसेस है, स्ट्रोक, जब 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक नहीं होता है कि पहला से दूसरा प्रोसेस का क्या नाम बोलते हैं, दूसरा से तीसरा क्या बोलते हैं, उस सब पर जरूर देख के जाइएगा, वहाँ से क्वेश्चन बन रहा है आपको, ठीक है। इसलिए इस क्वेश्चन ये उठाएं, क्या आप यही क्वेश्चन दे देते हो, 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन थ्योरेटिकली ऑपरेट्स ऑन, किस पे काम करता है, ये काम करता है तो ऑटो साइकिल पे काम करता है, ठीक है। सारा साइकिल पढ़ के जाइएगा, हम बार बता चुके हैं, ठीक है। चलिए बताइए, इस टाइप क्वेश्चन पूछा एग्जाम में कि देखिए साइकिल दिया है, 2 कांस्टेंट वॉल्यूम दे दिया और 2 कांस्टेंट आइसोथर्मल, इसको क्या बोलते हैं, 2 कांस्टेंट वॉल्यूम और 2 आइसोथर्मल, उसको क्या बोलते हैं,
एकदम सेम क्वेश्चन आया हुआ है एकदम। इसको क्या बोलते हैं? स्टेरलिंग साइकिल। क्या बोलते हैं? स्टेरलिंग साइकिल। तो सारा साइकिल देख के जाना है आपको, ठीक है। दो कांस्टेंट वॉल्यूम और दो आइसोथर्मल, इसको बोलते हैं स्टेरलिंग साइकिल। CAC आपको बता चुके हैं, कार्नोट, स्टेरलिंग, एरिक्सन। ये क्या? रिवर्सिबल साइकिल है। 4 ऑप्शन दे देगा, ठीक है। बताइए इनमें से कौन सा रिवर्सिबल साइकिल नहीं है? तो CAC याद रखना है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग याद रखना है, ये रिवर्सिबल साइकिल है तीनों, कार्नोट, स्टेरलिंग, एरिक्सन। चलिए ये बताइए, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, बताइए 9 वाला किसका होता है दोस्तों? क्या पूछा है यहाँ? कंडीशन देखना है, कांस्टेंट मैक्सिमम प्रेशर हीट इनपुट, एकदम सेम क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। आपको यहाँ 3-4 कंडीशन बनता है, ठीक है। उसमें क्या होता है? मैक्सिमम ऑटो होता है, मैक्सिमम ऑटो होता है, फिर क्या होता है? डीजल होता है, फिर ड्यूएल होता है। लेकिन इस कंडीशन मैक्सिमम प्रेशर और हीट इनपुट के केस में दोस्तों डीजल का ज़्यादा होता है, फिर ड्यूएल का होता है, फिर ऑटो का होता है, ये तो होता है, ठीक है। इसका आंसर 3 हो जाएगा। गियर फिनिशिंग ऑपरेशन इज कॉल्ड, गियर फिनिशिंग ऑपरेशन इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको? बर्निशिंग बोलते हैं। इसका आंसर डी हो जाएगा। सेंट्रीफ्यूगल क्लच आर यूज्ड, सेंट्रीफ्यूगल क्लच यूज किया जाता है कहाँ पे? बताइए कहाँ पे? हैवी व्हीकल्स में और स्मॉल दोनों में यूज किया जाता है सेंट्रीफ्यूगल क्लच। मेजर एनर्जी लॉसेस ड्यू टू फ्रिक्शन इन ए पाइप फ्लो इज सर्कुलेटेड बाई, मेजर एनर्जी लॉस जो होता है पाइप फ्लो में किससे कैलकुलेट किया जाता है? 4 ऑप्शन दिया है, यूलर्स होता है, मैक होता है, डार्सी वेस्टबेक फार्मूला, नेवियर स्टॉक। पता है किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों? तो याद रखिएगा ये डार्सी वेस्टबेक के अकॉर्डिंग मेजर लॉसेस को डिफाइन मतलब कैलकुलेट किया जाता है। स्पेसिफिक स्पीड ये लिख लीजिए दोस्तों, आपका शिफ्ट में आएगा, ठीक है। किसका पूछा? ध्यान दीजिएगा, पंप का पूछा है, ठीक है। टरबाइन का अलग होता है, पंप का अलग होता है, ठीक है। तो देखिए ये देखिए ये पंप का है और टरबाइन पूछेगा, ध्यान दीजिएगा N/Q/H के 5/4 हो जाएगा, ठीक है। टरबाइन बोलेगा तो 5/4 और पंप बोलेगा तो 3/4। ध्यान दीजिएगा, उल्टा मत कीजिए, हो सके कुछ देखिए ये भी ऑप्शन दिया हुआ है, आप जल्दीबाजी में इसको मार देगा। तो ध्यान कर लीजिए, दिमाग में बिठा लीजिए कि 5/4 बोलो तो एक ही याद रखिए, 5/4 मतलब टरबाइन, बस 5/4 मतलब टरबाइन, अब बाकी 3/4 है तो तब पंप हो जाएगा ऑटोमेटिक। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंट्रीफ्यूगल पंप हैज हायर स्पेसिफिक स्पीड देन द, ठीक है। क्या होगा इसका आंसर? ये हो जाएगा एक्सियल फ्लो, एक्सियल फ्लो इसका आंसर हो जाएगा। पोर वाटर प्रेशर इन ए कैपिलरी जोन कितना होता है? पोर वाटर प्रेशर इन ए कैपिलरी जोन कितना होता है दोस्तों? नेगेटिव में होता है इसका। एनी फ्लूइड फ्लो फॉलो, एनी फ्लूइड्स फ्लो फॉलो, क्या फ्लो करता है? कोई फ्लूइड फ्लो करता है, क्या फ्लो करता है? बर्नौली इक्वेशन, न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी, डार्सी इक्वेशन, कंटिन्यूटी। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो ये कंटिन्यूटी इक्वेशन फॉलो करते याद रखना है आपको, ठीक है। चलिए यहाँ से देखिए, सब आपको दिख जाएगा, देखिए आराम से। ये बताइए डीसी मोटर क्या होता है दोस्तों? डीसी मोटर क्या होता है? डीसी मोटर सर्कुलर डायग्राम सही है। डीसी जनरेटर बोलेगा तो स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक होगा। अल्टरनेटर बोलेगा तो ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगा। इंडक्शन मोटर बोलेगा तो वी कर्व हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, डीसी मोटर में सर्कुलर डायग्राम, इंडक्शन मोटर में वी कर्व, इसका आंसर ऑप्शन देख लीजिएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। इस टाइप का डायग्राम आपको दे रहा है, ठीक है। इस टाइप का डायग्राम दे रहा है, बोल रहा है कि कौन सा, देखिए स्टार डेल्टा से क्वेश्चन बन रहा है, हर शिफ्ट में बना। एंगल अगर पूछा हुआ 120 करके कुछ जो होता है, आप लोग देख लीजिएगा इलेक्ट्रिकल वाले कि क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ पे स्टार डेल्टा से क्वेश्चन उठा रहा है, ठीक है। तो बताइए इन द इमेज, ये दोस्तों एसएससी जेई का क्वेश्चन है, ये वाला जो हम दे रहे हैं, ये वाला दिए हैं डायग्राम। बताइए कौन सा किसका सिंबल है? यही स्टार डेल्टा का सिंबल, ठीक है। ये क्वेश्चन याद रखिएगा, हो सके पूछ दे एग्जाम में आपको कि यहाँ से क्वेश्चन एंगल भी पूछ रहा है, डायग्राम भी पूछ रहा है वहाँ से। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस वन कैन नॉट मेक यूज द ऑटो ट्रांसफॉर्मेशन? तो फ्रीक्वेंसी रेगुलेशन नहीं बना सकते, बाकी सब यूज कर सकते हैं, ठीक है। बस जल्दी कीजिए, खत्म कीजिए, ठीक है। बीजेटी ये फार्मूला आपको याद करना है, ठीक है। करंट रेशियो IC अपन IV क्या होता है देख लीजिए एक बार क्या होता है। तो एक बार रट्टा मार लीजिएगा दोस्तों, बीटा क्या होता है? अल्फा अपन 1 माइनस अल्फा होता है, भी इतना याद रखिए बीजेटी में। ये बताइए कौन सा डायग्राम देखिए, बताइए कौन सा है ये वेरी करने वाला। देखिए आपको पता वेरी इस टाइप को वेरी करने वाला डायोड बनता है, तो पता देख लीजिए। जीना डायोड तो होगा नहीं, LED तो होगा नहीं, फोटो डायोड भी नहीं, तो ये क्या होगा? वेरिएटर डायोड हो जाएगा, इसका आंसर
बैरेक्टर डायड जो भी है देख लीजिएगा, इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। चलिए, कंडक्शन एंगल ऑफ क्लास ए बी एम्पलीफायर लाइज बिटवीन, एंगल बताइए, इस टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है आपको। एंगल क्या होगा दोस्तों? 180 से 360, 180 से 360। विच टाइप ऑफ चार्ज कैरियर है द ग्रेटेस्ट मोबिलिटी, ग्रेटेस्ट मोबिलिटी कौन सा चार्ज कैरियर का ज़्यादा है? तो फ्री इलेक्ट्रॉन का। किसका दोस्तों? फ्री इलेक्ट्रॉन का। विच वाज द प्रोमिनेंट सेंटर ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन झारखंड। देखिए एग्जाम आपका जो एग्जाम हुआ था 3 तारीख वाला में एग्जाम में शायद ये क्वेश्चन पूछा हुआ था कि 1857 रिवोल्ट का मुख्य केंद्र कौन था, ठीक है। तो उसमें जो भी होगा पलामू रांची जो ऑप्शन मारे होंगे आप लोग, जो भी होगा हम क्वेश्चन आपको क्या करवा रहे हैं, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन झारखंड, ये बताइए आपको, क्योंकि हो सकते हैं वहाँ से क्वेश्चन उठाते, हो सके नॉन कॉपरेशन पूछ दे, हो सके सिविल डिसोबीडियंस भी पूछ दे आगे चल के। तो नॉन कॉपरेशन का बताइए कब था ये, कौन सा? रांची, जमशेदपुर, खूंटी, हजारीबाग। तो दोस्तों याद रखें रांची होगा, ठीक है। इसका आंसर नॉन कॉपरेशन का रांची होगा। ये क्वेश्चन बना हुआ है 1857 वाला बोला हुआ है, ठीक है। आपको हम नॉन कॉपरेशन का करवा दिए, उसी से रिलेटेड हम क्वेश्चन करवा रहे हैं। बहुत मेहनत लगता है दोस्तों, क्वेश्चन को जानकारी लेके एक कॉपी में लिखना, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन करना, फिर जाकर करवाना। और इसके बावजूद उल्टा पुल्टा कमेंट आ जाता है कभी कभार, ठीक है। ऐसे कुछ नालायक लोग होते हैं, ठीक है, जो नीचे दिखाने का काम करता है, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, बाकी आपकी मर्जी, मेहनत को आप वैल्यू कर रहे हैं तो शायद सिलेक्शन आपका हो जाएगा। और यदि मेहनत वाले को लोग इज्जत नहीं करे तो सिलेक्शन आपका लिखित रूप से नहीं होने वाला है कहीं भी, किसी के साथ भी, ठीक है। तो जो मेहनत करते हैं उसके पीछे थोड़ा बहुत होना चाहिए, ठीक है। कहने का मतलब फालतू में मैसेज कर देने से नहीं हो जाता है, ठीक है। पीडीएफ से इतना सारा क्वेश्चन आ रहा है, और एक दो को देखते हैं कमेंट कभी करते एक भी क्वेश्चन आपके नहीं आया, भैया पढ़िएगा नहीं तो क्वेश्चन कहाँ से आएगा, ठीक है। आपको घर में थोड़ी भेज देंगे क्वेश्चन उठा के, जो पढ़ा उस 35-38 से लेकर चला गया, और आगे भी जो पढ़ रहा है आगे भी करके उसको चिंता नहीं, पीडीएफ जो लिया उसको चिंता नहीं करना दोस्तों। नॉन टेक में टेंशन मतलब 35+ आपका नंबर आ रहा है, टेंशन मत कीजिए, ठीक है। और पीडीएफ लेकर रख दीजिएगा तो हम नहीं कर सकते इसका, लेके पढ़िए तब हम गारंटी देते हैं 35+। और थोड़ा बहुत अच्छे भी है तो 40 भी आ सकता है आपका, बेसिक पूछ रहा है, उससे बाहर कुछ नहीं आ रहा है, ठीक है। तो आप भी पीडीएफ को ले सकते हैं। चलिए, वेयर बाय द मौलाना अबुल कलाम आज़ाद डिटेन फॉर द 3 ईयर्स, कहाँ के लिए? रांची में, ठीक है। चलिए, फर्स्ट ट्राइबल लीडर हु टुक आर्म इन हैंड अगेंस्ट ब्रिटिशर्स, तो ये तिलका मांझी तक आप देखिए, इसका सब कम करवा दिए हैं। बिरसा मुंडा कब हुआ है, बुद्ध भगत कब हुआ है, तिलका मूवमेंट कब हुआ है, इसका लीडर कौन था, दमनकर्ता कौन था, ये हम करवा दिए कल के वीडियो, जाकर देख लीजिएगा। अभी क्वेश्चन तो नहीं बना यहाँ से, लेकिन उम्मीद है आगे बनेगा, क्योंकि जब पिछला बार जो जेईई का एग्जाम हुआ था यहाँ से क्वेश्चन भरा पड़ा था हर शिफ्ट में, इसलिए अभी तक बना नहीं है। लेकिन सिविल वाले इलेक्ट्रिकल ध्यान दीजिएगा, ये सारे रिपोर्ट को देख लीजिएगा। कल हम वीडियो डाल दिए, कल कितना बजे डाले, 11 बजे शायद डाले, जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन बना है वहाँ से, इसका तिलका हो जाएगा। 1784-85 इसका रिवोल्ट था, याद कीजिएगा, ठीक है। किसान सभा कब हुआ था दोस्तों? 1931 में हुआ था, ठीक है। 31 में हुआ था ना, जी हाँ, 30 मत मारिएगा। हु अमंग द फॉलोइंग इज द पोएट हु कंपोज्ड बुद्धा चरित्र, बुद्धा चरित्र बताइए। बुद्धिज्म और जैनिज्म भी पढ़ के जाइएगा, ठीक है, वहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है। बुद्धा चरित्र बताइए। अश्वघोष, अश्वघोष। जटकास टेल्स, जटकास बुद्धिज्म का है। इन ऑडोमीटर बताइए क्या मेजर करता है? डिस्टेंस, डायरेक्शन, स्पीड, क्या करता है? ऑडोमीटर डिस्टेंस, ध्यान से, जल्दीबाजी स्पीड मत मार दिएगा, ठीक है। स्पीडोमीटर होता है वहाँ पे। स्क्रू गेज मेजर क्या करता है? प्रेशर। स्क्रू गेज देखिए दोस्तों, गेज प्रेशर, वैक्यूम प्रेशर, एटमॉस्फेयर प्रेशर, ठीक है, पढ़ के जाइएगा, ठीक है, अच्छा से, वहाँ से बनता है। स्क्रू गेज मेजर क्या करता है दोस्तों? ये मेजर करता है आपको डायमेंशन ऑफ वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट अप टू 0.01 mm। कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विथ वाटर टू प्रोड्यूस सेलेक्ट लाइम, एग्जाम्पल ऑफ किसका? ये क्वेश्चन हम करवा चुके थे, जो टेलीग्राम में पीडीएफ देते हैं, क्वेश्चन हम दिए वहाँ पे, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है एग्जाम में, सब बताते चल रहे हैं आपको, ठीक, कहाँ बन रहा है क्वेश्चन, नहीं बना हुआ से सारा वही से हूबहू वही है, आप करके जाइए पहले। फैराड किसका यूनिट बताइए? कैपेसिटेंस का है, जी हाँ दोस्तों, कैपेसिटेंस का यूनिट फैराड है। पेयर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी विच हैज सेम यूनिट, बताइए किसका होता है सेम यूनिट? वेलोसिटी एक्सेलरेशन तो नहीं होता है, एक्सेलरेशन मोमेंटम गलत बात है। इम्पल्स क्या होता है? और मोमेंटम, तो शायद ये हो सकता है, नहीं, ये मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी होता है ना, मोमेंटम, इम्पल्स वही चीज़ होता है, ठीक है। तो इसका आंसर ये सेम, इसका यूनिट सेम होता है, मोमेंटम और इम्पल्स क्या देखिए यूनिट सेम होता है। बायोस,
बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बताइए किसका, ये क्या किसका एग्जाम्पल है? रोम का है, RO रैंडम ROM, ठीक है। किसका है? ROM बायोस। टिम बर्नर्स-ली बहुत फेमस नाम है ये। क्या नाम है ये? ऐसे पूछ सकता है, वर्ल्ड वाइड वेब डिस्कवर कौन किया था? टिम बर्नर्स-ली ने किया था। कब किया था? ये किया था आपको 1990 में। कब किया था? 1990 में। टिम बर्नर्स-ली 1990 वर्ल्ड वाइड वेब का फाउंडर है। डैश इज अ स्मॉल ग्राफिक एम्बेडेड इनसाइड ए GIF इमेज वेब बग कुकीज। वेब बग हो जाएगा, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन आपको दे रहा है दोस्तों, आपको डेट उठा के दे देगा सिंपली। मान ले दे देगा 30 जनवरी 1776 का कौन सा दिन था, उतना पीछे नहीं जाएगा। 30 जनवरी 1885 पूछ सकता है इस तरह करके। तो आपको निकालने का तरीका तो पता ही होगा, निकाल के देख लीजिएगा क्या होगा इसका आंसर, ठीक है। नहीं देखोगे तो कहीं देख लीजिएगा वीडियो, आप बता चुके पिछले वीडियो में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सैटरडे हो जाएगा। निकाल के देख लीजिए कैसे निकालते हैं। 1 जनवरी 2016 कहाँ गया? क्या हुआ? 2016 क्या पूछा है? 31 दिसंबर पूछा है 2016 का। तो सेम है, इसमें देख लीजिए कितना दिन बच रहा है। 1 जनवरी है तो 30 जनवरी हो गया, फिर 16 कितना, फरवरी 29 तारीख का हो गया, फरवरी मार्च कितना हो गया 31 तारीख का, फिर अप्रैल 30 तारीख का। ऐसे दिसंबर से चल जाएगा, जोड़ के 7 से डिवाइड कर दीजिए, जितना रिमाइंडर आया उसके आगे कर दीजिए। हमें आगे जा रहे हैं तो आगे करके इससे तरीका है, देख लीजिएगा एक बार, बताए हुए। ये बताइए कैसे आ रहा है ये, थोड़ा सा लॉजिक लगाइए, समझिए। ये कुछ नहीं आ रहा दोस्तों। ये क्या किया देखिए, पहला वाला में 7 का क्यूब किया हुआ प्लस 3 का क्यूब किया हुआ है, देखिएगा 370 आ जा रहा है। उसी तरह यहाँ पे देखिए x का क्यूब प्लस 1 का क्यूब, 7 का क्यूब 9 का क्यूब क्या होगा? 729 होता है। 9 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब तो 730 हो जाएगा। तो 9 का क्यूब, तो इसका आंसर 9 हो जाएगा। ये बताइए कौन सा एक ग्रुप का नहीं है? एल्युमिनियम। चलिए एल्युमिनियम क्या? मेटल। कॉपर मेटल, जिंक नॉन मेटल, सॉरी क्लोरीन, जिंक मेटल है ना। तो बताइए अलग कौन है? मेटल नॉन मेटल आपको पता होगा तो बना लीजिएगा, नहीं पता है तो फिर गलती करिएगा, ठीक है। तो इसमें नॉन मेटल है क्लोरीन, ठीक है। क्लोरीन नॉन मेटल है, इसका आंसर ये हो जाएगा। बाकी एल्युमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, जिंक सारे मेटल है। लास्ट क्वेश्चन, इस टाइप क्वेश्चन में आपका एग्जाम में बन रहा है, ठीक है। इंटरचेंज करें तो कोई भी ऑप्शन इसे कर लीजिएगा, कोई भी मान लीजिए ऑप्शन सेकेंड मान लेते हैं, ठीक है। चलिए क्या कहते हैं? प्लस गुना को डिवाइड को गुना कर देना। चलिए 15 प्लस 5 डिवाइड को गुना करना है तो गुने 2 माइनस 9 गुना को डिवाइड करना है। उल्टा तो करना है क्या? गुना देखिए यहाँ पे, देखिए डिवाइड को गुना कर देना है, यहाँ पे डिवाइड कर देना, बस सोल्व कर दीजिए। पहले क्या बोर्ड मास लगाना है, ठीक है। और पॉइंट बहुत आते ठीक है। वैसे 404.32 गुने इतना पॉइंट, इतना पॉइंट ला जोड़ घटाव दे रहा है, ठीक है। तो गलत मत कीजिएगा पॉइंट वाला, और 2-3 सवाल बनेगा वहाँ से। चलिए पहले डिवाइड करेंगे, 3 3 9, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। फिर मल्टीप्लाई करेंगे 5 दूनी 10, तो 15 प्लस 10 माइनस 3, 25 माइनस 3 कितना होगा? 22। तो इसका मतलब सेटिस्फाई कर गए। ऐसा करके क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। तो उम्मीद करते दोस्तों क्वेश्चन अच्छा है, ऐसा ही क्वेश्चन आ रहा है। और यदि PDF चाहिए आपको नंटेबल जरूर ले लीजिएगा, नंटेबल काफ़ी हेल्पफुल मिल रहा है, ठीक है। 8968765101, ठीक है। आपको 200 मत देखिए दोस्तों अभी के टाइम में, ठीक है। 200 आपको शायद ज़िंदगी संवार सकता है, ठीक है ना। इस व्हाट्सएप नंबर पे पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, वहाँ पे PDF मिल जाएगा। फ़ोन करने की जरूरत नहीं, फ़ोन उठाते भी नहीं है उसे, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और टेलीग्राम में जुड़ जाइएगा, इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे।